गरावटावा बेसाहलो हे बाजारिया इस वक्त हमें जसपुर के छठ घाट में, जसपुर के छठ घाट के पूरा नज़ारा इस वीडियो में देखने को मिलेगा। धार्यामास सुप्रीतो राघवः प्रत्यात्मवान् आदित्यं प्रक्ष्य जपतवे कृपया ध्यान दें, भोजन स्थल पर दूध उपलब्ध है। अगर किसी को अन्न के लिए आवश्यकता हो तो यहाँ से आके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आपने में हो गया एक बॉल हाईलाइट दिखा रहा ओम गुरु सूर्याय नमः। हे हो सूर्य सहस्रांशो सूर्यराशि। इस वक्त हमारे जसपुर के छठ घाट में और हमारे साथ हैं पंडित जी से जानेंगे छठ पर्व के विशेष महत्व के बारे में। पंडित जी, छठ पर्व के महत्व के बारे में बताइए। ये हम लोगों के यहाँ हिंदू संस्कृति में सबसे बड़ी पर्व मानी गई है। ये तीन दिनों की निर्जला व्रत होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य को हम लोग छठ मैया के नाम से जानते हैं और जबकि सूर्य नारायण हमारे पुरुष देव हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही गुण रहस्य छिपी हुई है कि एक बार माँ परशुराम, जो भगवान परशुराम थे, उनकी माता रेणुका जो थी वो व्रत कर रही थी। उसी समय सूर्य की ताप बहुत तेज थी। उसी समय परशुराम जी ने सूर्य नारायण को श्राप दिया है कि एक अबला नारी, चूँकि रेणुका जो थी गर्भवती थी उस समय और उसी समय सूर्य की ताप बहुत तेज थी, तो इस ताप को देखते हुए परशुराम जी ने सूर्य को श्राप दिया है कि अबला नारी को आपने देखकर अपना ताप कम नहीं किया और यह नारी जो है गर्भवती है और ये व्रत करने में भी अक्षम है, मतलब बहुत ही कष्ट में है, तो आपका ताप कम करना चाहिए क्योंकि आपकी परम भक्त हैं। लेकिन सूर्य नारायण बहुत तेज ताप में थे, तो उन्होंने सूर्य नारायण को श्राप दे दिया कि आप एक नारी को देख के अपनी तेज को बढ़ा दिया है तो आपको एक दिन मात्र नारी के रूप में पूजा जाएगा। इसी से आज हम लोग छठ मैया के नाम से इनको पूजा करते हैं। यही छठ का व्रत है और ये बिहार से बहुत चली आई है और ये देखा जाए तो राजा शाम जो कृष्ण के पुत्र थे उस समय से चली आ रही है और सूर्य व्रत जो है शाकद्वीपी ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता है और भगवान सूर्य का इसमें विशेष पूजन होती है। जसपुर में भी कुछ साल से बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। जसपुर में अनादिकाल से चली आ रही है। जब से यहाँ बिहारियों का आगमन हुआ है तब से यह व्रत यहाँ प्रचलित है। जसपुर ही क्या, पूरी भारत में जहाँ जहाँ बिहारी लोग हैं वहाँ पर इस सूर्य व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। धन्यवाद। तो आप भी कुछ बोलना चाहेंगे छठ पूजा के बारे में? जी धन्यवाद। ऐसे छठ और चाचा बोलेंगे कुछ छठ पर्व के बारे में? छठ पूजा एक ऐसा पवित्र पूजा है जिसमें हम बिहारी और अब तो क्या सभी वर्ग के लोग करने लगे हैं और इसकी महिमा अपरंपार है। अगर जो समझ ले उसके बाद तो ये कृपा बरसता है उनका, बस इतना का। जी पंडित जी, और क्या बोलना चाहेंगे? इसमें देखिए क्या है, इस व्रत को जैसे हम लोग बोलते हैं कि हिंदू धर्म में सबसे बड़ी व्रत मानी जाती है। आप हमारे औरंगाबाद में देव जो है सूर्य मंदिर का मुख्य स्थल है, वहाँ पर आप जाकर देखें या भारत में बहुत से स्थानों में ऐसे जगह में जाकर देखेंगे जहाँ पर मुस्लिम और क्रिश्चियन लोग भी इस व्रत को बहुत ध्यान से और धूमधाम से करते हैं। इसकी प्रामाणिकता आपको बिहार में देखने को मिलेगी।
यहाँ जसपुर में भी कुछ लोग हैं, लेकिन जिसको लोग जानते नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पर भी कुछ क्रिश्चियन और मुस्लिम लोग इस व्रत को करते हैं। जी भैया, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे छठ पर्व के बारे में? छठ मैया की जय। जी धन्यवाद, इसका प्रमाण है मेरे पास। जी धन्यवाद। अभी हूँ मैं जसपुर के छठ घाट में। तो भाभी, छठ पर्व के बारे में बताइए, किस टाइप से महत्व है छठ पर्व का? बता सर। जी बताइए। छठ पर्व का बहुत महत्व है। छठ पर्व को रिकॉर्ड हो रहा है। हमारे हिंदू धर्म का ये पर्व है। हम हिंदू लोग बहुत ही धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। और हमारे जसपुर में तो चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे दशहरा हो, दिवाली हो या फिर छठ हो, उसको हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। और ये छठ महापर्व है, वो हम हिंदू लोग बहुत ही अच्छे तरह से मनाते हैं इसको। जी, छठ पर्व की कहानी के बारे में बताइए थोड़ा सा। ये सूर्य भगवान का पर्व है। इसको सुबह हम लोग 3 दिन से उपवास करते हैं। और ये पहला दिन खरना करते हैं खीर का, दूसरे दिन अर्घ, दिन रात उपवास करके अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को शाम को, और सुबह भोर में भी हम लोग अर्घ देते हैं इनका। सूर्य भगवान हम लोग के लिए बहुत बड़ा पर्व है और हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और इसमें हम लोग बहुत ही मानते हैं कि कहीं झूठा सखरी ना हो, कहीं कोई गुनत ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। और भगवान को हम लोग अर्घ देते हैं, शाम को भी अर्घ देते हैं, सुबह भी अर्घ देते हैं। ये छठ पर्व का कोई गाना सुनाइए ना। थोड़ा सा गा दीजिए, थोड़ा सा गाइए। बुलबुल मम्मी कोई गाइए। रंभा बैठ के गा देते हैं। साथ में गाइए। बैठ बेटा। हिंदू धर्म के लिए छठ इतिहास है। अरे इसको धरिएगा तब लगेगा। हाँ, उसको हमारी बेटी भी कुछ बोलना चाहती है। हिंदू धर्म के लिए ये हमारी जो छठ है वो भारत का इतिहास है। हर घर में ये पूजन होता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इस पूजन को बहुत मान सम्मान, इज्जत शोहरत दिया जाता है। और ये पर्व हमारे लिए साल में 2 बार करते हैं। हम लोग साल में 2 बार करते हैं। एक महापर्व होता है, बड़ा पर्व कहते हैं, एक छोटा पर्व। एक चैत में होता है, एक आश्विन में होता है, और कार्तिक में होता है। और इस पर्व को बहुत हमारे हिंदू समाज में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और इस पर्व का बहुत इज्जत, बहुत मान सम्मान करते हैं। और इतना कह के मैं अपना कर सभी के छठ गाना को भजन गाना, भजन जी, भजन छठ का थोड़ा सा इसको बोलने दीजिए। बोल दो। कोई सब अच्छा से कहीं नहीं उठाइए। केलवा के पात पर उगलन सूरज देव धापे धूपे। केलवा के पात पर उगलन सुदित देव धापे धूपे। हे करेलू छठ बरतिया की धापे धूपे। हे करेलू छठ बरतिया की धापे धूपे। स्वामी सन स्वामी जे उनका लागिन, हम रोज छठ बरतिया जे उनका लागिन। हे करेलू छठ बरतिया जे उनका लागिन। जे बेटा सोहाना ऐसन बेटा जे उनका लागिन। हे करेलू छठ बरतिया जे उनका लागिन। करेलू छठ बरतिया जे उनका रोजे दामादा सोहाना ऐसन दामादा जे उनका लागिन। ए करेलू छठ बरतिया जे उनका लागिन। ए करेलू छठ बरतिया से उनका लागे। बेटी सुहागन ऐसन बेटी जे उनका लागिन। ए करेलू छठ बरतिया से उनका लागिन। ए करेलू छठ बरतिया से उनका रोजे पोतावा सोहागन ऐसन पोतावा से उनका लागिन। ए करेलू छठ बरतिया से उनका लागिन। रोजे नाती सोहाना ऐसन नाती से उनका लागिन।
ए करेलू छठ बरतिया से उनका लाग, ए करेलू छठ बरतिया से उनका लाग। अगर आउटावा बेसहलो हे बाजारिया कचवनिया बेसहलो कौना आए गुना में सूरज नहीं उगल, कौना आए गुना में आदित्य नहीं उगल, उगा सूरज लहनाय रगिया, उगा आदित्य या सब के अरगिया मैं बाए रहने अलके सर के अरगिया सूरज मल के दे वो अस्तारन के अरगिया सूरज मल के दे वो अयोध्या नगरिया में लगलो बजरिया वो है बजरिया में सिंदूरा बेसहलो ओ हे बजरिया में चूड़िया बेसहलो ओ हे बजरिया चुनरिया बेसहलो ओ हे बजरिया में केलावा बेसहलो ओ हे बजरिया में डम्भावा बेसहलो ओ हे बजरिया में फूलावा बेसहलो हे बजरी हम दूधवा बेसहलो हे बजरिया सब फलावा बेसहलो कौना आए गुना में सूरज नहीं उगल, कौना आए गुना में आदित्य नहीं उगल, उगा सूरज लहनाय रगिया उगा आदित्य लहनाय सब के अरगिया मैं बाए रहने वो चांदो के अरगिया सूरज मल के सब पर बैतिन के अरगिया सूरज मल देवो गीत हारिन के अरगिया सूरज मल के सब पड़ोसियन के अरगिया सूरज मल के दे मैया की जय, छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, छठी मैया की जय। इधर बोलवाइए, इधर रानी लोग बोल दिए, बोलिए छठी मैया की जय, बोलिए जय बोलो छठी मैया की जय, छठी मैया की जय, बोलिए बोलिए छठी मैया की जय, छठी मैया की केकरा घर के सोने का कटोरावा केकरा घर के दूध, केकरा घर के सोने कटोरावा केकरा घर के दूध, केकरा घर के पाना के पतिया केकरा घर के फूल, केकरा घर के पाना के पतिया केकरा घर के फूल, सोनरा घर के सोने कटोरवा अहिरवा घर के दूध, सोनरा घर के सोने कटोरवा अहिरवा घर के दूध, पानेरिया घर के पाना के पतिया मालिया घर के फूल, पानेरिया घर के पाना के पतिया मालिया घर के फूल, गले सोने कटोरवा धर की गेले दूध, फूटी गेले सोने कटोरवा घर की गेले दूध, मुरझाई गेले पाना के पतिया मुरझाई गेले फूल, मुरझाई गेले पाना के पतिया मुरझाई गेले रूसी गेले सूरज दुलारुआ रगिया के राबे, रूसी गेले आदित्य दुलारुआ रगिया
ले भाई दूध मंगाइए ले भाई सोने का टोरवा मंगाइए ले भाई दूध मंगाइए ले भाई पान के पतिया मंगाइए ले भाई दूध मंगाइए ले भाई पान के पतिया मंगाइए ले भाई फूल मंगाइए ले भाई सूरज दुलारू आया रबिया के राबे मनाइए ले भाई आदित्य दुलारू आया रबिया के राबे। हो गया ये वाला धनवा वाला गई रोपले का पास के रे रोपले झालर धनवा के रे रोपले का पास के रे रोपले नरिया नरियर नरियर गे लैया का नरियर खिला लैया का ससुरा रोपले झालर धनवा भसुर रोपले का भैसुरा रोपले का स्वामी रोपले जोड़ा नारियर नारियर खिला ले आकाश नारियर खिला ले आकाश कार्य करबै झालर धनवा कार्य करबै का कार्य करबै जोड़ा नारियर नारियर खिला ले आकाश नारियर खिला ले खड़ा ना करबै झालर धनवा बतिया बनबै का पास बतिया बनबै का पास अरगा दियै जोड़ा नारियर नारियर खिला ले आकाश नारियर खिला ले आकाश। सूरज नारायण मैया की छठ पर्व हम लोग का हिंदू का बहुत बड़ा त्यौहार है। हम लोग बहुत अच्छी से मनाते हैं। हम लोग बहुत एथी साफ सुथरा एथी से मनाते हैं। और सबसे बड़ा है कि सूरज भगवान को उगते हुए सूरज भगवान को जल देते हैं, लेकिन इस पर्व में डूबते हुए भी अर्घ दिया जाता है। हाँ हाँ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पर्व है। हाँ, लो ना, कहाँ जा रही है? ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें क्या बोलना, ये बिहार का फेमस है, लेकिन अब पूरे भारत में पूरे दुनिया में मनाया जाता है। इसको विदेशों में भी मनाया जाता है। इसको बहुत धूमधाम से मनाया जाता है क्योंकि बिहारी लोग इसको बहुत अच्छे से मानते हैं और बिहार के लोग हर जगह हैं दुनिया में। इसी नहीं ऐसा बात नहीं है। इसको बहुत अच्छे से मनाते हैं ये छठ त्यौहार। बस अब बोलोगी, आप बोले तो लो ना, बोलो ना, वही सेम चीज तो है। और तो भी बोलो हाँ, अपने हिसाब से। छठ पर्व हिंदुओं का महापर्व है। इसे बहुत नियम से मनाया जाता है। इसको विशेष इसमें ध्यान रखा जाता है कि कुछ भी इसमें गलती ना हो, नियम से किया जाए। इस बहुत ही मतलब महापर्व है। इसमें बहुत अच्छे से इसको नियम से ध्यान रख कर किया जाता है। और हाँ, हिंदुओं का ये बहुत बड़ा महापर्व है। बिहार, हाँ, ये पर्व हम लोग का बिहार से चालू हुआ था, पर आज हम लोग पूरे भारतवासी, पूरे दुनिया विदेश के लोग भी इसे मनाते हैं। विदेशों में भी मनाया जाता है। हाँ, नहीं मनाते हैं। लीजिए तो तुम बोलो जी। अंबिकापुर से आई, मैं तो अंबिकापुर से आई हूँ और छठ पर्व मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। और जैसे मैं इसको नहीं कर पाती हूँ तो मेरे को अंदर से बेचैनी महसूस होता है और माने अजीब सा महसूस होता है कि हम बता नहीं सकते। और जैसे कहते हैं ना कि जैसे गाना में कहा गया है कि एक गाना निकला है, कौन सा, थर थर कांपता है, वैसा मेरा शरीर कांपने लगता है गाना सुनने से ही। और मेरे को अजीब सा महसूस होता है मेरे को। और ससुराल से आई हूँ मैं मैके में करने के लिए, और मैं नहीं करती हूँ, 2-4 साल हो जाता है तो मेरे को सपना आना शुरू हो जाता है।
मैंने मेरे को मैंने घाट में लगता है कि घाट दिखता है, पानी दिखता है हमेशा मेरे को, इसीलिए मैं करती हूँ इसे। और भाभी भी किए छठ पर्व? नहीं अपना बताओ। अब पहले की नहीं, मैं नहीं की हूँ। ये करती हैं। मैं करती हूँ हर साल, लेकिन इन साल नहीं की हूँ क्योंकि घर में मेरी सास बुजुर्ग थी, वो नहीं रही, इसलिए इन साल हम लोग नहीं किए हैं। अब अगले साल से मैं करूँगी।